अजमाइन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश्शाहिदीन वश्शाकिरीन क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। आज की इस अज़ीमुश्शान शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस में जलवागर स्टेज पर तमाम सादात किराम, मशाइख़ अज़ाम, उलमाए गिरामी क़द्र और सामईनो हाज़रीनो नाज़रीन किराम, बिहम्दिही ताला आज ये हम सब लोगों की खुशकिस्मती है कि आज इस मकाम पर हम जमा हुए हैं अल्लाह और उसके रसूल की खुशनुदी हासिल करने के लिए। और जिन हजरात ने आज की इस महफ़िल का एहतमाम किया, अल्लाह तबारक व तआला उनकी इस सई को भी अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। हज़रात किराम, इंतहाई मुख्तसर बयान दो चार चीज़ें मैं आपकी गोशगुजार करूँगा। मेरे जद्द आला हज़रत सैयदना पीर मेहर अली शाह साहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपनी माया नाज तसनीफ़ तस्फ़िया मा बैन सुन्नी व शिया में इस हकीकत को मुबरहन करते हैं जो असर हाजिर में हमें दरपेश है। क्या हकीकत है? आज से एक सदी पहले, तकरीबन कमोबेश सदी का वक्त गुजर चुका है, तो हुजूर आला ने उस वक्त माहौल को भांप लिया था, जांच लिया था कि लोगों की तबीयत के अंदर क्या तब्दीली वाक़ई हो रही है, और उस तब्दीली को रोकने के लिए, क्योंकि वो तब्दीली इस्लाम से दूर होने की तब्दीली थी, तो उस तब्दीली को दूर करने के लिए, ख़त्म करने के लिए उन्होंने वो तस्फ़िया मा बैन सुन्नी व शिया लिखी। और उसके हरफ आगाज़ में, मुक़द्दमे में उसका मफ़हूम मैं ये बयान करता हूँ कि आपने इस तरफ इशारा फरमाया कि आज के माहौल में अहले सुन्नत व जमात के अक़ीदे में से मोहब्बत अहले बैत किराम को निकालने की कोशिश की जा रही है। यानी अहले बैत किराम की मोहब्बत व मवद्दत को निकाल दिया जाए और फिर जो बाकी रह जाए वो सुन्नियत है। हम ऐसी सुन्नियत को कबूल नहीं करते। हम उस सुन्नियत को कबूल करते हैं, बल्कि उस सुन्नियत को काबे की मिसल समझते हैं और उसका तवाफ करते हैं जिस सुन्नियत में हुसैन मौजूद है। हज़रात किराम,
हम वैसे भी मोहब्बत वाले लोग हैं, हमें नफरत आती नहीं है। मेरे जद्दे आला का इसमें गिरामी भी मेहरे अली है। मैं अक्सर कहा करता हूं कि इस नाम के अंदर आपका अकीदा मख्फी है। मेहरे अली का माना अली की मोहब्बत। तो मोहब्बत जो होती है, दुनिया में इंसान अगर किसी इंसान से मोहब्बत करे दूसरे से, अगर मजाजी मोहब्बत भी हो, उसके भी बड़े मुश्किल तकाजे होते हैं, बड़ा कुछ सहना पड़ता है, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। हजरत शेख अकबर मोहिउद्दीन इब्न अरबी रजी अल्लाह ताला अन्हु, आपने गालिबन फुसूसुल हिकम में, फतुहात मक्किया में आपने ये बात लिखी है कि मजनू जो था ना, कैस नामी जो शख्स था, उसको हजरत इमाम हसन ने मजनू कहा। फरमाया अंत मजनून, तुझे जुनून हो गया है, तू पागल हो गया है। वो इस कदर गिरफ्तार हो गया, उसकी जो माशूका थी, जो महबूबा थी लैला, उसकी मोहब्बत में इस कदर गिरफ्तार हुआ कि वो दुनियावी मोहब्बत करने वाला शख्स वो मोहब्बत का इतना पास रख रहा है कि शेख अकबर फरमाते हैं कि वो गलियों में जो कुत्ते घूमते थे ना, उन कुत्तों के पांव चूमा करता था। अगर काले रंग का कुत्ता है तो उसके साथ ज्यादा मोहब्बत करता था। किसी ने पूछा कि मजनू मियां क्यों ऐसा काम कर रहे हो, कुत्ता तो नजस है, पलीत है, इसके साथ इतनी मोहब्बत, इसके पांव चूम रहे हो, न जाने पांव में क्या गंद लगा हुआ है इसके। तो मजनू, वो किसी शायर ने भी कहा था कि अभी ज़हन में आ जाएगा शेर, वो मजनू के मुताल्लिक ही है, हाँ, कि पाए सग बोसीद मजनू खल्क मी गुफ्तीचे बूद, गुफ्त ई सग गाहे गाहे कुए लैला रफ्ता बूद। किसी ने पूछा मजनू साहब आप कुत्ते के पांव चूम रहे हैं, क्यों चूम रहे हैं? तो मजनू साहब ने फरमाया, जवाब दिया, तुम्हें पता नहीं है ये कुत्ता आम कुत्ता नहीं है, ये लैला की गली का कुत्ता है, और मैंने कभी किधर, गाहे गाहे, हमेशा नहीं, कभी किधर इसको देखा है उस गली में आते जाते। तो चूंकि इसको निस्बत है उस गली के साथ, जिस गली को निस्बत है लैला के घर के साथ, और उस घर को निस्बत है लैला के साथ, और लैला, लैल रात को कहते हैं, लैल रात काली होती है, तो लैला को निस्बत है काले रंग के साथ। इस वजह से मैं इस कुत्ते के साथ मोहब्बत करता हूं, इसके पांव चूम रहा हूं। तो आगे शेख अकबर फरमाते हैं कि एक मजाजी मोहब्बत करने वाला इंसान अगर दुनियावी मोहब्बत का इतना पासो अदब रखता है कि इतने निस्बतें होने के बाद कुत्ता है, कुत्ते के पांव चूम रहा है, क्यों? कि गली में से गुजरा है, गली को निस्बत है घर के साथ, घर को निस्बत है लैला के साथ, लैला को निस्बत है रात के साथ। तो इतनी निस्बतों के बाद वो इतना पास रख रहा है, तो वो बंदाए मोमिन, वो मुसलमान जो अपने आप को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती समझता है, कहता है कि मेरे दिल में मोहब्बत रसूल है, तो वो इंसान इतनी मोहब्बत भी नहीं कर सकता कि उसके सामने जब अहले बैत का नाम लिया जाए तो उसके माथे पर शिकन आ जाए। तो ये आप खुद सोचे ना, आप मोहब्बत करते हैं, अपने वालिदैन से मोहब्बत करते हैं, औलाद से, बीवी बच्चों से, रिश्तेदारों से, दोस्त अहबाब से मोहब्बत करते हैं,
किसी को तकलीफ में देख सकते हैं? कोई आपका अजीज हो, साथी हो, उसकी औलाद तकलीफ में हो, आपको अगर आप सही माने में उससे मोहब्बत करते हैं तो आपको यूं गुमान होगा कि वो उसकी औलाद नहीं, आपकी औलाद है, तो आप उसकी तकलीफ को समझेंगे। तो मैं उम्मत मुस्लिमा से, उन लोगों से ये सवाल करना चाहता हूं कि जो हुसैनियत को दीन इस्लाम से निकाल देना चाहते हैं या अहले बैते किराम की मोहब्बत को वो घटाना चाह रहे हैं, ये उनकी गलतफहमी है। बड़े बड़े यजीद गुजरे हैं, एक यजीद की बात नहीं है, एक यजीद अकबर जो था ना वो करबला में था, तो यजीद असगर वो हर दौर में रहे हैं। किसी की तरफ मैं इशारा नहीं कर रहा, आप किसी को मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं अपने जद्दे आला की बात कर रहा हूं, जो अकीदा हमें पीर मेहर अली शाह साहब रजी अल्लाह तआला अन्हु से मिला है। वो अकीदा क्या है कि अहले बैत की मवद्दत व मोहब्बत को हम लोग यानी अहले सुन्नत व जमात तुख्मे ईमान समझते हैं। तुख्म का माना पता है? तुख्म किसे कहते हैं? बीज। अब ये दरख्त है ना, ये दरख्त लगे हुए हैं, ये शुरू से ही तो नहीं ऐसे लग गए, बीज लगाया गया, फिर उसकी आबियारी हुई, फिर माली ने उसको हर मौसम से बचाया, उसको अगर बीमारी आई तो उसको बीमारी का हल किया, उसने इलाज किया, तो फिर जाके ये तंदुरुस्त दरख्त हमारे सामने है। तो तुख्मे ईमान, ईमान का बीज, इस तरकीब पर गौर करें। तुख्मे ईमान, ईमान का बीज यानी ईमान जो है वो दरख्त की मानिंद है। दरख्त की मानिंद आप समझें कि ईमान दरख्त है, और ईमान जिस वजह से कायम है वो तुख्म है। वो तुख्म है जो आंखों से ओझल है, आंख नहीं देख पा रही उसको, लेकिन वो दरख्त उस तुख्म की मौजूदगी की दलालत कर रहा है। वो कह रहा है कि मेरा वजूद इस तुख्म की वजह से। तो इसीलिए अहले बैते किराम की मोहब्बत व मवद्दत को हुजूर आला ने कहा कि ये तुख्मे ईमान है। मोमिन बंदा तब बनता है जब ईमान हो। बात समझें हजरात किराम, माशाल्लाह चमकते हुए चेहरे नजर आ रहे हैं और मालूम हो रहा है कि हुसैनी मजमा है। तो मुख्तसर मैं बात कोशिश कर रहा हूं इख्तिसार के साथ करूं। देखें, तुख्मे ईमान, मोमिन बनता है बंदा ईमान जब उसके पास आए। ईमान कब मिलता है? जब तुख्म मौजूद हो। तुख्म क्या चीज है? अहले बैत की मोहब्बत। जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत नहीं है वो ईमान से खाली है, खाली है। और जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत हो और सहाबा की मोहब्बत ना हो, ठीक है, ये हम एतदाल का रास्ता बताते हैं। एतदाल, मयाना रवि उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, ये भी यही रास्ता बताते हैं कि एतदाल के रास्ते पर चलो, गुलूब ना करो, तजावुज ना करो, जो जिसका मकाम है उस मकाम से उसको पहचानो। देखें, उम्मत मुस्लिमा तमाम उम्मतों में से अफजल है। किसी को शक है? क्यों अफजल क्यों है? अब ये सवाल पैदा हुआ। भाई बाकी उम्मतें भी तो गुजरी हैं ना,
या बनी इसराईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। ये तो नस मौजूद है कुरान मजीद की, लेकिन ये माजी की बात है। अल्लाह फरमा रहा है या बनी इसराईल, ए बनी इसराईल याद करो वो वक्त जब मैंने तुम पर फजल किया था वो बात गुजर चुकी। आज तमाम उम्मतों में से, आज की बात नहीं, अजल से तमाम उम्मतों में से सबसे अफजल तरीन उम्मत उम्मत मुस्लिमा है। कोई सोचें कि वजह क्या है? क्या हमारी इबादत की वजह है? हम शायद नमाजें ज़्यादा पढ़ते हैं पहली साबिका उम्मतों में से, उन पर तो इतने शरई अहकामात शायद इतने ज़्यादा नहीं थे, हम पर ज़्यादा हैं। ये वजह हो सकती है? ये वजह नहीं, सिर्फ एक वजह है, सिर्फ एक वजह है जिस वजह ने उम्मत मुस्लिमा को अफजल तरीन उम्मत बना दिया है। वजह क्या है? निस्बत रसूल। निस्बत रसूल। तमाम इज्जतें उम्मत के जितने भी तबकात हैं, अहले बैत किराम हैं, सहाबा किराम है, उम्महातुल मुमिनीन है, ताबईन है, तबा ताबईन है, अइम्मा किराम है, मुज्तहिदीन है, सल्फ असलाफ जितने भी उलमा अकाबिर गुजरे हैं वो सब के सब आज के इस दौर में भी जो मौजूद हैं वो भी, और जो ता क़याम क़यामत होंगे उन तक, अगर उनको कोई इज्जत से बुलाता है, इज्जत से सलाम करता है, इज्जत से किसी अच्छे मकाम पर बिठाता है, तो क्यों बिठाता है? वो सिर्फ इस वजह से बिठाता है कि ये आका का गदा है, निस्बत इसको है रसूल की। तो इसीलिए मेरे जद्दे आला ने कहा था कि इस सूरत नू मैं जाना खां, इस सूरत नू, सूरत कौन सी? वद्दुहा, सूरत वद्दुहा की बात की आपने। कहा इस सूरत नू मैं जान आखां के जाने जहान आखां, सच आखां ते रब दी शान आखां, जिस शान तू शाना सब बनी। लंबी बात हो जाएगी हजरात, आपको मालूम है, मजीद 5 मिनट लूंगा आपके, कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद, आपके इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद, खिलाफत सिद्दीक़ अकबर का दौर, खिलाफत उमर फारूक का दौर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, किताबों में बहुत सी रिवायात हैं। एक रिवायत में आता है कि जब हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हुजूर के चचा, आप जब खड़े होते थे ना, बाजार में खड़े हैं, शहर में, शहर मदीना में, किसी गली में खड़े हैं, या अपने घर के बाहर खड़े हैं, तो जब शेखैन सिद्दीक़ अकबर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हुमा जब सवारी पर सवार हो के वहां से गुजरते थे, जो ही देखते कि हजरत अब्बास खड़े हैं, सवारी से नीचे उतर जाते। क्यों? क्योंकि हजरत अब्बास हुजूर के चचा है, वो निस्बत का पास रखते हैं। मोहब्बत ये खेल नहीं है, मोहब्बत करना आसान नहीं है, बड़ी मुश्किलें होती हैं। गुज़रे मंजिले तस्लीम व रिज़ा मुश्किल है, गुज़रे मंजिले तस्लीम व रिज़ा मुश्किल है, सहल है इश्क़े बशर इश्क़े खुदा मुश्किल है। ये फ़कत अम्र हुआ फातिमा के जानी से, ये फ़कत अम्र हुआ फातिमा के जानी से, मुश्किलें जितनी पड़ी काटी सब आसानी से। आज हमारे बच्चों को, बशमूल मेरे सब जितने साहिब औलाद हैं, बच्चे को थोड़ी सी तकलीफ होती है, हम तड़प जाते हैं। कभी अपने बच्चे को
खुदा न करे कोई इंसान तकलीफ में अगर देखे ना तो उसको अली असगर की और अली अकबर की, अहले बैत किराम की जो बच्चे हैं जो करबला शरीफ में शहीद हुए, उनकी तकलीफ का कौन अंदाज़ा लगा सकता है? अंदाज़ा कोई भी नहीं लगा सकता, वहमो गुमान में भी नहीं आ सकता। जितनी मुसीबतें, हमें कुछ हो जाता है, थोड़ी सी धड़कन दिल की तेज हो गई, हम वहीं बैठ जाते हैं, हम कहते हैं पता नहीं न जाने अभी क्या कुछ हो जाएगा। थोड़ी सी शुगर लो हो जाती है तो हम साथ ही दवाई का एहतमाम करते हैं या कुछ मीठा खा लेते हैं, यार अल्लाह खैर करे पता नहीं क्या हो जाएगा। इतना हम अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। सेहत जो है अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, रखना चाहिए। लेकिन क्या हुसैन अलैहिस्सलाम को सेहत का ख्याल नहीं था? अहले बैत को सेहत का ख्याल ना रहा? कोई बंदा कहे कि अगर वो सेहत का ख्याल रखते और अगर वापस चले जाते, सुलह कर लेते, ये बोलियां आज लोग बोलते हैं ना, मैंने सुनी है। उनको होश करना चाहिए कि कयामत के रोज जिनके बारे में जबान दराजी कर रहे हो, इन्होंने ही तुम्हें बख्शवाना है। तो लोग ये बोलियां बोलते हैं, कहते हैं कि अगर वापस चले जाते मदीना पाक तो कत्लो गारत ना होती, शहीद ना होते, ये ना होता, वो ना होता। तो मैं उनसे सवाल पूछता हूं कि अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ ले आते और उस कारजार में अपना हक अदा ना फरमाते, ये अगर बिलफर्ज होता, तो मैं उनसे सवाल पूछता हूं कि क्या आज इस्लाम का नाम लेने वाला कोई बाकी बचता? कोई होता जो कहता ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा तौहीद पढ़ने वाला कोई होता? कोई ना होता। ये दीन हुसैन की देन है। कुंबा खुदा की राह में सारा कटा दिया, कुंबा खुदा की राह में सारा लुटा दिया, बाकी न कुछ बचा तो सर अपना कटा दिया। हजरत इमाम शाफी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, अपने अकीदे को बयान करते हैं। एक शेर उनका आपकी समातों के नजर करता हूं। इमाम शाफी अलैहिर्रहमा कहते हैं कि या अहला बैती रसूलुल्लाह हुब्बुकुम, या अहला बैती रसूलुल्लाह हुब्बुकुम फरदुम मिनल्लाहि फिल कुरआनी अंज़लहु, कफाकुम मिन अज़ीमिल क़द्र अन्नकुम, कफाकुम मिन अज़ीमिल क़द्र अन्नकुम मन लम युसल्लि अलैकुम ला सलात लहु। कहते हैं, ए अहले बैत किराम, आपकी अज़वात वो हैं जिनके साथ मोहब्बत करने को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पाक कलाम कुरान मजीद फुरकान हमीद, जिसको हर मुसलमान तिलावत करता है, उसके अंदर फर्ज ऐन करार दिया है। फर्ज है। नमाज पढ़ते हो, क्यों पढ़ते हो? फर्ज है। रोजा रखते हो, क्यों रखते हो? फर्ज है। अहकाम जो होते हैं अमर के सीगे उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, ये जानते हैं, कई फ़राइज़ में आते हैं, कई वाजिबात में आते हैं, मुख्तलिफ अहकाम होते हैं। लेकिन जब हुजूर बज़ुबान हक़ ताला हुजूर फरमा रहे हैं, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। अभी शाह साहब ने इस पर उम्दा गुफ्तगू फरमाई। तो जब हुजूर बज़ुबाने, अल्लाह ज़बान से पाक है, लेकिन हुजूर गुफ्ताए ऊ गुफ्ताए अल्लाह बुवत, हुजूर का बोलना अल्लाह का बोलना है। तो हुजूर फरमा रहे हैं, मैं कुछ जितना मैंने तबलीग की है, इस्लाम जो कुछ दिया है तुम्हें,
इसका अजर मैं कोई तकाजा नहीं करता, मगर अहले कराबत जो मेरे घर वाले हैं, अहले बैत हैं, इनके साथ मोहब्बत करो, मवद्दत करो। मवद्दत कहते हैं मोहब्बत की भी इंतहा को, बाल्फाज़े दिगर इश्क करो। तो हज़रात इसी पर इक्तिफा करूंगा। मैं अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर दुआ करता हूँ कि आज के इस इफ़रात व तफरीद पे के दौर में अल्लाह तबारक व तआला हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें किसी गिरोह में जो खींचातानी लगी हुई है, हमें उसी पीटे पाटे रास्ते पर गामजन रखे जिस पर हमारे असलाफ चले। रास्ता वही है, इहदिनस सिरात। सिरात का माना रास्ता, अगरचे और बहुत से रास्ते हैं, तफसीर में है और बहुत से रास्ते हैं, और हर रास्ते पर शैतान बैठा है और इंसान को यही गुमान होता है कि ये शायद दुरुस्त रास्ता यही जा रहा है। लेकिन सिरात मुस्तकीम जिसमें जो दरमियान का रास्ता है, अहले बैत किराम की मवद्दत को हम अपने सरों का ताज, अपनी आँखों का सुरमा समझते हैं और हम अपने ईमान की जान समझते हैं। और ये भी मैं आखिर में एक बात आई है, हज़रात जो हमारे असलाफ थे, हमने उनसे ये बात सुनी है, मैंने खुद सुनी है, हमने अपने घर वालों से ये बात सुनी है। ये मैं आज आपके सामने बयान कर रहा हूँ, उलमा बयान करते रहते हैं कि अहले बैत किराम की मोहब्बत जो है ना, असलाफ का रवैया ये था कि अहले बैत किराम की मोहब्बत व मवद्दत को मुकद्दम रखते थे। ठीक है, अहले बैत की मोहब्बत को मुकद्दम रखते थे और सहाबाए किराम उनकी अजमतें और उनकी रिफातें, उनको उनकी गर्दे राह को भी हम नहीं पहुंच सकते। उनकी गर्दे राह हमारी आंखों का सुरमा और हमारे सर का ताज है, लेकिन मुकद्दम जो वो रखते थे, अहले बैत को रखते थे। वजह उसमें क्या थी? ये नहीं कि और कोई वजह, यानी वजह उसमें ये थी कि इनको दो निस्बतें हासिल हैं, ये घर वाले भी हैं और ये असहाब में भी शामिल हैं। जबकि सहाबा वो हैं जो अहले बैत में शामिल नहीं, कुछ के अलावा, वो भी तफसील तलब बात है। तो मुख्तसरन बात यह है कि अपने दिलों में असहाबो अहले बैत की मोहब्बत रोशन रखें। हुजूर ने भी फरमाया था कि किसी मेरे सहाबा में किसी की इत्तिबा करोगे तो तुम हिदायत पाओगे। और जो सफीना है ना, कश्ती, ये अहले बैत किराम है। आला हजरत अहमद रज़ा खान साहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका भी एक शेर है इस पर। वो शेर अब मुझे याद नहीं आ रहा, ये उलमाए किराम, बल्कि अनीफ कुरैशी साहब को अगर कोई याद हुआ तो वो आपको सुनाएंगे कि सफ़ीना अहले बैत किराम हैं और नजम जो हैं वो, हाँ, ये अब ये मैं इनके अमानत में इनकी तरफ रखता हूँ कि ये आपको सुनाएंगे, अपने अंदाज से खुश लहनी में सुनाएंगे। तो मैंने जो टूटी फूटी जितनी बातें थी, माँ हज़र था, वो मैंने पेश किया। अल्लाह मेरी और आप सब की हाज़िरी, हम सब की हाज़िरी कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन बिजाह सय्यिदिल मुरसलीन।